हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से इस छोटे सी वीडियो में शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानने आए हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है किसी अपराधी को जज सूर्योदय से पहले ही फांसी क्यों देता है? इसके पीछे रीजन क्या है? दिन को 3 बजे क्यों नहीं, 4 बजे क्यों नहीं, सुबह सूर्य उदय से पहले ही क्यों? इसका बस एक ही रीजन है। और रीजन बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तब उसके कपड़े नए होते हैं, उसकी मनपसंद खाना खिलाया जाता है और उसे अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का भी छूट होता है। रीज़न यह है कि सूर्योदय से पहले फांसी क्यों होती है, तो इसका बस एक छोटा सा रीज़न यही है कि अपराधी को अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार न करना पड़े। इसी के वजह से उसे सुबह सूर्योदय से पहले फांसी दी जाती है। भला कौन अपनी मौत का इंतज़ार कर सकता है भला? फैक्ट नंबर 2। आपने छोटे समय अपने दादा दादी या किसी से सुना होगा कि ऊपर से हम लोग के टाइम में सांप गिरा था, वो लाल कपड़ा उसके साथ दबा दिया, वो सोना में कन्वर्ट हो गया। क्या इस बात में सच्चाई है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक बवंडर की वजह से ये होता है। जब बवंडर, हवा का बवंडर समुद्र में जाता है तो उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है, कछुए होते हैं और बहुत सारे जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पानी समेत हवा में वो बवंडर में चढ़ जाते हैं वो। और अब वो हवा का बवंडर जल का बवंडर में कन्वर्ट हो जाता है और वायु के वेग अधिक होने के कारण वह आसमान में उड़ने लगता है। अब हवा में उड़ते समय जहाँ पर हवा का वेग कम होता है वहाँ पर वह मूसलाधार वर्षा जैसा बरस जाता है और कहीं कछुआ, कहीं सांप वगैरह वगैरह गिर जाता है और हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो स्वर्ग से आया है। वाह, सो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है रोटियां फूलती क्यों हैं? जब हम लोग रोटियां पकाते हैं तो वो रोटियां फूल, इसका एक वजन यह है कि जब हम लोग पानी मिलाकर आटा गूंथते हैं तो आटा में उपस्थित प्रोटीन एक फ्लेक्सिबल परत बना लेती है जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। और जब हम लोग रोटियां को बेलते हैं और जब सेकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है, इसी वजह से रोटियां फूलती है और रोटियां फूलने की वजह से ही रोटियों का स्वाद अच्छा होता है, वो मुलायम भी होता है और वो हेल्दी भी होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको सफ़र करते समय कभी उल्टियाँ आई हैं? ऑब्वियसली आई होगी शायद। ये सफ़र के समय उल्टियाँ सभी के साथ नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों के साथ ही होती है और इसके पीछे हमारा दिमाग का हाथ होता है। दैट मीन्स जब हमारे दिमाग में मोशन सिकनेस होने लगता है तो हमारा दिमाग का जो सिग्नल है वो बदलने लगता है, कभी इधर कभी उधर। दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ अजीब अजीब टाइप के सिग्नल्स, जिसके वजह से हमारा दिमाग को ऐसा फील होता है कि हमारे बॉडी में पॉइजन फैल रहा है और उस पॉइजन को हमारे बॉडी से निकालने के लिए हमारा बॉडी उल्टी होने का रिएक्शन करता है। फैक्ट नंबर 5 में आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। क्या आपको पता है कि पेट्रोल में जो कुछ गंध आती है उसके पीछे रीज़न क्या है? पेट्रोल के पीछे गंध आने का रीज़न क्या है? क्या ये नेचुरली है या फिर इंसानों ने बनाया है उनका जो गंध है? तो ये नेचुरली नहीं है, यह इंसानों ने मिलाया है, क्योंकि हम लोग को पता है जो पेट्रोलियम होती है वो ज्वलनशील होती है और ये एयर के कांटेक्ट में आने पर बहुत सी तबाही मचा सकती है। इसके वजह से इसमें अलग अलग कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जैसे एलपीजी में ब्यूटेन मिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। हमें सपने क्यों आते हैं?
दरअसल बात ऐसा है कि जब हम लोग थक जाते हैं, हमारा बॉडी थक जाता है तो हम लोग सो जाते हैं। हम लोग सो जाते हैं तो वैसे तो हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन हमारा माइंड 24 आवर्स एक्टिव रहता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं और हमारे माइंड में हमेशा वही चलते रहता है जो हम लोग दिन भर में जो काम किए हैं वो चलते रहता है। और और वो हमें सपनों के रूप में दिखाता है। जो हमें इच्छाएं होती है वो सब सपने के रूप में दिखाता है। जो हमें काम करना है वो सब दिखाता है। अधूरी इच्छाएं ये सब में भी सपने में दिखाता है। फैक्ट नंबर 7, गाड़ियों के टायर वो काले क्यों होते हैं? इनका कुछ तो रीजन होता होगा। आखिर वो सफेद क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं?